दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाइड्रोलिक सर्किट में अगर आप किसी सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है, इसको आप फीड में भी चलाना चाह रहे हैं क्योंकि इससे हैवी लोड है इसमें और ये ड्रिलिंग साइकिल के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब कि ड्रिलिंग के टाइम पे ये फीड देने के लिए यहाँ पे ये सिलेंडर यूज़ हो रहा है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिट सी है मशीन की और यहाँ पे जो सिलेंडर है वो फीड में अलग मूवमेंट है। यहाँ पे 50 पर मिनट का यहाँ पे फीड है और जो रैपिड के टाइम पे जो ट्रैवल है वो 600 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब देखिए आप कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे स्पीड में है। तो ये किस तरीके से कंट्रोल होगी इस हाइड्रोलिक सिलेंडर की स्पीड, दो बार, मतलब कि एक बार ये स्लो चलेगा और जब ज़रूरत होगी तब वो फास्ट भी चलेगा। जब इसमें कोई मतलब ड्रिलिंग साइकिल नहीं हो रही होगी उस समय पे ये सिलेंडर फास्ट मूव करेगा। तो वो कैसे होगा वो पूरा डिपेंड करेगा इस सर्किट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मैनीफोल्ड है हमारे। ये मैनीफोल्ड में देखिए एक मैनीफोल्ड है जिसमें कि लगे हुए हैं डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ये 2 कॉइल वाला डीसी वाल्व है, डायरेक्शनल कंट्रोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन कितनी है, 1 डब्बा, 2 डब्बा और 3 डब्बा। मतलब कि 3 पोजीशन इसके अंदर हैं और पोर्ट कितने हैं, 1 2 3 4। जैसे कि मैक्सिमम पोर्ट जिस भी डब्बे में आपको दिख रहे होंगे मतलब कि वो उतने पोर्ट इस वॉल के अंदर हैं। तो यहाँ पे तीनों ही डब्बे अगर आप देखेंगे तो 4 पोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब कि 4 पोर्ट हैं इसके अंदर और 3 पोजीशन है। तो ये 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व हमारा ये लगा हुआ है। उसके ऊपर इस स्टैक में लगा हुआ है हमारा पायलट चेक वाल्व। पायलट चेक वाल्व मैंने पहले भी बताया था आपको। पायलट चेक वाल्व जो होता है वो कभी भी अगर लाइन का प्रेशर, क्योंकि ये वर्टिकल सिलेंडर है तो वर्टिकल सिलेंडर है या हॉरिजॉन्टल भी होता, अगर किसी भी वजह से प्रेशर ड्रॉप लाइन में होगा तो ये लाइन को चोक कर देगा। मतलब कि जहाँ पे वो सिलेंडर उस जगह पे जिस जगह पे भी होगा वो वहीं रुक जाएगा। इन केस ऑफ पावर कट या किसी भी वजह से अगर हाइड्रोलिक पंप ऑफ हो जाता है तो ये इस सिलेंडर को मूवमेंट इसका फिक्स कर देगा वहीं पे। तो ये क्योंकि डायरेक्शन कंट्रोल के अंदर लीक हो सकता है, जिसकी वजह से अगर लाइन में लीक होता है तो ये सिलेंडर वर्टिकल फोर्स होने की वजह से डाउन आ जाएगा धीरे धीरे, जो कि एक अनसेफ कंडीशन भी आपकी बन सकती है। तो इसीलिए पायलट चेक वाल्व है, जब तक इसमें लाइन में प्रेशर होगा तभी ये ऑपरेट होता है। अगर लाइन का प्रेशर जैसे ही कट ऑफ होगा ये पूरे जो पोर्ट की सप्लाई है उसको रोक देगा, पोर्ट को चोक कर देगा, जिसकी वजह से सिलेंडर का मूवमेंट जहां पे भी है वही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे पायलट चेक वाल्व लगा हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे आपको एक स्टैक और दिखेगा। इसमें आपको दिख रहा है एक फ्लो कंट्रोल वाल्व है, सिंगल लाइन के ऊपर लगा हुआ है। देखिए 2 लाइन जा रही है यहाँ पे, एक लाइन ये फिल में जा रही है, फिल का मतलब है ये टैंक लाइन है, ठीक है, ये टैंक में जा रही है। और पी का मतलब यहाँ पे है प्रेशर लाइन है यहाँ पे, जो कि पंप से आ रही है। ये लाइन जो है पंप से आती है। तो पी जहाँ पे भी लिखा है ये वहाँ पे आपका जो मेन पंप जो लगा हुआ है, पंप से जो डायरेक्टली प्रेशर आ रहा है वो पी लाइन में आता है। अब देखिए डायरेक्टली प्रेशर लाइन में ये जुड़ा हुआ है जो ये है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो यहाँ पे आपको ये एक एरो का निशान दिख रहा होगा। ये एरो जो है ये लाइन इस तरीके से होती है, ये मतलब कि है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का सिंबल तो हमारा इस तरीके से होता है नॉर्मली। ये जो होता है फ्लो कंट्रोल का सिंबल होता है। अगर इसमें आप इस तरीके से लगा देंगे तो ये वेरिएबल फ्लो हो जाएगा। मतलब कि इसमें जो इस वॉल के अंदर हम फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद इसके ऊपर जो लगा हुआ है दूसरा स्टैक जो लगा हुआ है उसमें जो वॉल लगा हुआ है वो है, ये भी डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व ही है लेकिन ये सिंगल कॉइल वाला है। तो मतलब इसमें 2 ही पोजीशन है और 4 पोर्ट है। आप देख सकते हैं 1 पोजीशन और 2 पोजीशन, और ये 1 2 3 4 मतलब 4 पोर्ट है और 2 पोजीशन है। तो 4/2 वॉल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 2 स्टैक के अलावा यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे एक फीड वॉल्व लगा हुआ है। फीड वॉल्व है जो कि प्रेशर लाइन जब भी ऑपरेट होगी हमारा वहाँ पे एक फीड वॉल्व लगा हुआ है जो कि कंट्रोल कर रहा है कि कितना हमें फीड देना है। तो ये भी एक तरीके से फ्लो कंट्रोल ही करता है। तो यहाँ पे आप सिंबल देख रहे होंगे लगभग सेम ही है। तो ये भी फीड कंट्रोल है, ये भी फीड कंट्रोल है। थोड़ा सा अलग ये फाइन ट्यून वाला होता है, ये थोड़ा सा इतना फाइन ट्यूनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं। उसके अलावा एक इस सर्किट में लगा हुआ है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व।
जस्ट ये इसका जो सिंबल होता है आप देख सकते हैं, ये लाइन जो है ये अभी कनेक्टेड नहीं होते नॉर्मल कंडीशन में। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, इस लाइन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से प्रेशर आएगा और ये जो लाइन है ना, इसको इस लाइन के साथ मर्ज कर देगा, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो यहाँ को रिलीफ हो जाएगा टैंक में। तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगा हुआ है। अगर कोई भी ये सेफ्टी के लिए लगा हुआ है कि अगर लाइन में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है किसी वजह से, तो ये उस पर्टिकुलर प्रेशर जिस पे हमने सेट किया हुआ है इसके बाद टैंक में ऑयल को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो आप समझते हैं कि कैसे हमारा फंक्शनिंग होगी, जो हमारा रैपिड और फीड मोमेंट किस तरीके से चलेगा। तो दोस्तों पहले बात करते हैं यहाँ पे कि फीड, जब फीड में चलेगा सिलेंडर तो कैसे चलेगा। तो फीड में चलते वक्त ये जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, जो 4/2 वाल्व हमारा लगा हुआ, ये ऑफ रहेगा। ऑफ कंडीशन में क्या होगा, ये प्रेशर जो पोर्ट से ऑयल जा रहा होगा तो ये फीड कंट्रोल से होता हुआ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट है वो क्लोज है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होगा यहाँ से, वो यहाँ से होता हुआ जाएगा, ये वाले फीड कंट्रोल वाल्व से होता हुआ जाएगा, और यहाँ से इस फीड के हिसाब से जो भी फीड हमने कंट्रोल कर रखी है, जो भी फीड हमने एडजस्ट की हुई है, उसके आउटपुट के अकॉर्डिंगली हमारा ऑयल निकलेगा। तो यहाँ पे तो पूरा ऑयल आ रहा होगा, जो भी पंप से आ रहा है वो पूरा यहाँ पे आएगा, लेकिन इस फीड कंट्रोल वाल्व के थ्रू यहाँ पे हमने ऑयल की क्वांटिटी को कंट्रोल करना है और आगे भेजना है। आगे भेजा हमने, ये गया अपना दूसरे वाल्व पे, जो कि हमारा 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, जो कि हमारा सिलेंडर को अप या डाउन करने में मदद कर रहा है। तो यहाँ से ये जाएगा ऑयल जाएगा। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में वाल्व, मतलब कोई भी अगर कॉइल यहाँ पे ऑन नहीं है तो यहाँ पे ऑयल इससे आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही ये एक कॉइल ऑपरेट होगी, सपोज ये वाली कॉइल ऑपरेट होगी, तो ये वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये बॉक्स अगर यहाँ पे आप रख सकते हो तो क्या होगा, ये वाली लाइन खुल जाएगी सीधी सीधी। ये देखिए, ये एरो अगर यहाँ आ जाएगा और ये एरो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से ऑयल लाइन यहाँ से खुलेगी और जाएगा यहाँ पे पायलट चेक वाल्व में। पायलट चेक वाल्व में जैसे कि यहाँ पे अगर प्रेशर पहुँचेगा जैसे ही, तो ये डॉटेड लाइन से ये जो वाल्व है, ये जो नॉन रिटर्न वाल्व अभी बना हुआ है, ये भी ऊपर की तरफ खुल के ये यहाँ से ऑयल पास करने लगेगा। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर आएगा तो ये एक ओपन पोर्ट बन जाएगा, जो कि अभी नॉर्मली एनआरवी बना हुआ है। तो यहाँ से पहले इधर को प्रेशर इसको खोल देगा, और यहाँ से जो प्रेशर है वो यहाँ पे तो नॉर्मल, यहाँ से तो नॉर्मल रास्ता है ही, तो ये जाएगा यहाँ से होते हुए, और होते हुए जाएगा सीधे सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्ट पे। तो जो भी हमने फीड एडजस्ट करी थी इस वॉल से, उसी फीड पे देखिए ऑयल जा रहा है। ऑयल जाते जाते यहाँ पे पायलट चेक वाल्व से होता हुआ सिलेंडर पे पहुंचा, और सिलेंडर से ये नीचे की तरफ सिलेंडर मूवमेंट होगा। और जब रिटर्न ऑयल आ रहा है तो ये रिटर्न यहाँ से होता हुआ आएगा, यहाँ से चेक वाल्व से होता हुआ आएगा, और यहाँ से जो कि ये एरो यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ से निकलता हुआ जाएगा। लेकिन इससे इसके थ्रू तो यहाँ पे क्योंकि क्लोज है, जो भी ऑयल यहाँ पे आएगा वो यहाँ से होता हुआ अब इस लाइन से गुजरेगा, और इस लाइन से गुजर के कहाँ जाएगा, ये रिलीफ वाल्व पे पहुँचेगा। अब रिलीफ वाल्व पे अगर इस लाइन का प्रेशर जैसे सपोज 30 बार पे सेट है, तो तब तक ये रिलीफ वाल्व नहीं खुलेगा जब तक ये 30 बार यहाँ पे मेंटेन नहीं हो जाता। जैसे ही यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से भी हमारा ऑयल आ रहा है, सपोज 50 बार पे ऑयल आ रहा है, तो धीरे धीरे जब प्रेशर उसका 30 बार से ऊपर जाएगा तो ये रिलीफ वाल्व अपने आप ही ओपन हो जाएगा, और जो ऑयल है धीरे धीरे टैंक में रिलीज होगा, जिसके वजह से हमारा जो सिलेंडर है वो कंट्रोल स्पीड में आएगा। कंट्रोल स्पीड मतलब कि फीड मूवमेंट में आएगा। तो यहाँ पे इस रिलीफ वाल्व का और यहाँ पे जो फीड वाल्व है, दोनों का ही इम्पैक्ट पड़ेगा किस तरीके से सिलेंडर को मूवमेंट करना है। ठीक है, तो फीड में मूवमेंट करना है तो इस तरीके से सर्किट में काम होगा। अगर आपको इस सिलेंडर को रैपिड में चलाना है, जैसे कि अगर रैपिड में चलाने के लिए क्या है, 600 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड है, चलाने के लिए क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, ये वाल्व को ऑपरेट होना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही ये वाल्व ऑपरेट होगा तो क्या होगा, ये बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये बॉक्स आते ही अब जो होगा प्रेशर वो इस फ्लो कंट्रोल से गुजरेगा। अभी तक तो इससे पहले तो यहाँ से गुजर रहा था, अब वो इस फ्लो कंट्रोल से गुजरेगा। तो जितना भी ऑयल हमने सपोज यहाँ पे खोला हुआ है, जितना भी कंट्रोल किया हुआ है, तो वो उस ऑयल के थ्रू ऑयल यहाँ पे जाएगा, और नॉर्मली जो इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ताकि ये फीड में मूवमेंट करें। यहाँ पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, मतलब कि ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं की है। तो ऑयल जो प्रेशर पोर्ट से आ रही है उसको हमने जितनी अपनी स्पीड बनानी है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ से इस वॉल्व को खोल या बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गया, अब ये वॉल्व ऑपरेट होते ही ये यहाँ पर आ जाएगा जो एरो है, तो यहाँ से रास्ता खुल जाएगा। रास्ता खुलने के बाद यहाँ से जाएगा, जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे स्पीड अलग मिलेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये अब फ्लो कंट्रोल
क्योंकि रास्ता फ्लूइड वही पकड़ता है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम मिले। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कम होगी तो यहाँ से जाएगा और जाते हुए यहाँ से जैसा जैसा उस सर्किट से गया था वैसे ही वो यहाँ से जाएगा और सिलेंडर को मूवमेंट करेगा। तो ये मूवमेंट अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो जाने वाला ऑयल है वो भी तेज जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो कंट्रोल इतना ये एडजस्ट नहीं करता जितना ये वाला करता है। अब जाने वाला ऑयल भी तेज है और निकलने वाला ऑयल देखिए, जब ये निकल रहा है तो निकलता भाई कहाँ से जाएगा, यहाँ से होता हुआ जाएगा। अभी ये क्योंकि ये वाला रास्ता खुला हुआ है तो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन था रिलीफ वाल्व का। लेकिन यहाँ पे जब भी ये देखेंगे ये पोर्ट जैसे ही ये खुल जाएगा, ये ऑपरेट होगा उस समय पे, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ये टैंक से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई रिलीफ वाल्व नहीं लगा हुआ है। तो सीधा सीधा यहाँ पे जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसके पोर्ट से सीधे सीधे ऑयल जो है वो टैंक में जा रहा है। तो टैंक में जैसे ही दूसरे पोर्ट का ऑयल बिना रिस्ट्रिक्शन के टैंक में जाएगा तो जो ऊपर से स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि नीचे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा है जैसे कि प्रेशर रिलीफ से पहले मिल रहा था। तो आराम से जो भी प्रेशर से ऑयल ऊपर जा रहा है तो स्पीड से ये सिलेंडर नीचे की तरफ आएगा। सेम कंडीशन, अब ये कॉइल अगर ऑपरेट होती है तो ऊपर की तरफ, सपोज नीचे की तरफ जा रहा है, और इस कॉइल का ऑपरेट होने पे सेम कंडीशन ये ऊपर की तरफ होगी। तो ये वाला अब देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ जो इस सर्किट में क्या क्या काम है इन्वॉल्व का। तो पी पोर्ट जैसे कि मैंने बताया प्रेशर पोर्ट है, और फिल पोर्ट जो है वो टैंक पोर्ट है, मतलब टैंक में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये वाल्व ये जो है फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, ये हमारा फीड कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। उसके बाद ये जो है रैपिड, और अगर रैपिड में मूवमेंट करना है तो ये ऑन होगा, और रैपिड में मूवमेंट नहीं करना है तो ये ऑफ रहेगा इस सर्किट के हिसाब से। उसके बाद ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाला लगा हुआ है, ये जो है वो अप डाउन करने के काम में आ रहा है यहाँ पे, कि सिलेंडर को अप करना है या डाउन करना है। उसके बाद ये प्रेशर ये चेक वाल्व लगा हुआ है, चेक वाल्व मतलब कि इसे बोलते हैं पायलट चेक वाल्व। तो पायलट चेक वाल्व लगा हुआ है, ये तभी ऑपरेट होगा जब लाइन में प्रेशर होगा। लाइन का प्रेशर कट करते ही ये क्लोज हो जाएगा और सिलेंडर के मूवमेंट को जहाँ पे है वहीं रोक देगा। उसके बाद ये सिलेंडर लगा हुआ है, साथ में रिलीफ वाल्व लगा हुआ है कि रिलीफ वाल्व कितना तेजी से जब फीड मूवमेंट हो रहा है सिलेंडर में, जब कटिंग हो रही है तो कितना हमें स्लोली या किस प्रेशर पे बिल्ट होने पे ये ऑयल को रिलीव करना है टैंक में, तो ये वो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सर्किट आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप समझने के बाद दूसरे सर्किटों को भी आराम से समझ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।